नमस्ते दोस्तों। हिंदी में एक कहावत है, जो रुक गया समझो वो हार गया। मैं हारने वालों से नहीं हूँ, क्योंकि आपके लिए मैं स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपका सब कुछ डाउट क्लियर करता हूँ, तब भी जाके आप लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़, और सपोर्ट करो प्लीज़ भैया। क्योंकि आज के बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई फुर्सत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मान के चलो सब कुछ, ठीक है। मैं पहली डाउट क्लियर करता हूं। बहुत लोग स्टूडेंट ये डाउट मुझे पूछ रहे हैं, सर हम कहां से मेंबरशिप नंबर पाए। पहली बात, जो लोग यहां पर बोल रहे हो, आप किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, किसी टीचर का क्लास लिए हो, उसको टीचर को रिक्वेस्ट करो। उसका 20 और 30 एग्जिट लिमिट रहता है, इतना तक स्टूडेंट को अप्रूव करा सकता है। उसको प्लीज बोलकर रिक्वेस्ट करो, बोलो, सब कुछ बोलो, सब कुछ हेल्प कर देगा तुमको। तुमको तो पहले बोलना पड़ेगा, फिर जाके तो आपका अच्छा खासा तो आपका फायदा होगा ना। पहले बार आपको तो बोलना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, PW का बहुत सर है, आपको मेंबरशिप नंबर दे देंगे, उसको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, बहुत सारे सर दे देते हैं, ठीक है। CA तेजस सूचक सर को बिजी रहता है, फिर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। विजय सड्डा सर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, अमित महाजन का रिक्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा सर है, उसको रिक्वेस्ट करो, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत अच्छा खासा CA आपको मिल जाएगा। जो लोग आपका हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बहुत अच्छा खासा सर है, मैं बोलना चाहूँगा, उसके साथ मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आज शुरू करता हूं डायरेक्ट फाइनल लेवल से, ठीक है। बहुत लोग यहां पर मैं मुझको कमेंट किया सर फाइनल लेवल का जो स्कॉलरशिप हमको मिलता है सर, एक डाउट हमको क्लियर करना है सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में फाइनल लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट और जो फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट रहता है, वो थोड़ा बहुत रुक जाओ, देखते रहो वीडियो, आपका भी समय आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के समय में, और करने के बाद आपको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानकारी जान जाओगे। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग फाइनल स्टूडेंट्स है, जो लोग स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर चुके हो, तो यहाँ पर से एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है जब आपको 1 से 10 के बीच में आपका रैंक लाते हो। 1 से 10 के बीच में रैंक लाते हो और फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करे हो और आर्टिकलशिप में एनरोल किए हो किसी फार्म को चूज करके, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, कोई मेंबरशिप नंबर लगता नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है। आपको एक चेकबुक लगता है, आपका पेरेंट्स का एक पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड अपलोड, पैन कार्ड का जो नंबर है, नंबर दे देना है आपको। आपका चेकबुक में कैंसिल चेक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसको जो बोलते हैं ना, जो कोना कोनी जो बोलते हैं, वहाँ पर लिख देना है, कैंसिल चेक लिख देने के बाद अपलोड कर देना है। आपको CA के द्वारा कोई अप्रूवल नहीं लगता, स्कॉलरशिप मिल जाता है। कितना तब करंट स्कॉलरशिप मिलता है, 5000 रुपीज़ इंटू 30 मंथ्स और 24 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये बात आपको मैं बोलना चाहूँगा। और बहुत स्टूडेंट मुझे बोलेंगे सर 30 मंथ्स कैसे मिलेगा। मान के चलो 24 मंथ्स का स्कॉलरशिप का जो पीरियड रहता है, जो आर्टिकलशिप का पीरियड रहता है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है। पहली बात यहाँ पर आपको एक ध्यान में रखना है, 2 साल के अंदर अंदर आपके मान के चलो तबीयत खराब हो गया, मेडिकल इशू आ गया, ठीक है, आपका जो आर्टिकलशिप का पीरियड रहता है वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है, फिर जाके 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो और स्कॉलरशिप का अमाउंट आप ले सकते हो, ठीक है। स्कॉलरशिप में यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, देखो, इकोनॉमिक नीड्स स्कॉलरशिप, मेरिट बेस, जो लोग, मैं पहली बात बोलना चाहूँगा, इकोनॉमिक नीड्स स्कॉलरशिप, ठीक है, इकोनॉमिकली नीडेड स्कॉलरशिप, स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर द फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स আর এন্ডোর্সমেন্ট স্কলারশিপ, ঠিক আছে। আমি এখানে मैं बोलना चाहूँगा, देखो, डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप, इकोनॉमिक नीड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस, ओके। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, जो फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है, जिसका रैंक 11 से 50 तक रैंक लाते हो, और यहाँ पर आप फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हो, आर्टिकलशिप में एनरोल करते हो, उसके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। आपको एक बात ध्यान में रखने के बाद एप्लीकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, पहली बात। और एक बात, 5 लाख से कम होने के बाद भी एक क्राइटेरिया है, उसको 11 से 50 तक रैंक लाना है, फिर जाके स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो। फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है, उसको भी मिलता है 24 मंथ्स इंटू 4000 और 30 मंथ्स इंटू 4000, ओके। मैं क्लियर कर दिया हूँ। और एक बात,
बहुत लोगों का जो फाइनल लेवल का स्टूडेंट रहता है ना, उसका बहुत सैडनेस हो गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है सर हमारा सर सिर्फ रैंक वगैरह के स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप मिलता है फाइनल लेवल में। नहीं बच्चों, अब मैं दिखाऊंगा आपके लिए स्कॉलरशिप 2500 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीए के द्वारा अप्रूवल कराना पड़ेगा। इस भी स्कॉलरशिप में आपको सीए के द्वारा अप्रूवल कराने के लिए मेंबरशिप आईडी लगेगा। आपका कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, आप किसी प्रिंसिपल के द्वारा आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, उस प्रिंसिपल को बोलिए सर हमारा आर्टिकल्स आपका जो मेंबरशिप नंबर है प्लीज़ हमको दे दीजिए, हम स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। वो दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और मिलता जाएगा। 24 मंथ्स और 30 मंथ्स विच एवर इस एक्सटेंड पीरियड आपको मिल सकता है जब आपका मेडिकल इशू आ जाता है तब। ओके, मैं बोल देना चाहूँगा 2500 इंटू 30 मंथ्स और 24 मंथ्स आपको मिलता है। यहाँ पर आपको सी का मेंबरशिप नंबर लगता है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इसको मैं बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा खासा डाउट रहता है सर हमारा कैसा पेरेंट्स का इनकम से 5 लाख से ज़्यादा है, हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सर हमारा जो पढ़ाई करते 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 हमको पता ही नहीं था स्कॉलरशिप देता है आईसीआई, सर 6 मंथ्स गुजर गए, हम अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हो, कितना अमाउंट मिलेगा वो आईसीआई डिसाइड करेगा। ठीक है, और एक बात सर, हम सर पहली अटेम्प्ट गुजर गए, सर हमको पता ही नहीं था हमें जो स्कॉलरशिप मिलता है हम पा सकते हैं? नहीं बच्चों, तुम स्कॉलरशिप नहीं पा सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना पड़ता है। क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एप्लीकेशन नहीं कर पाए हो, आपको नहीं मिलेगा। मान के चलो बहुत स्टूडेंट रहता है सर 8 मंथ गुजर नहीं गया सर, 7 मंथ गुजर गया है, आप जाके स्टूडेंट को अकल आया, मतलब आपको जानकारी मिला। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, जानकारी मिला, वहाँ पर बोल रहा था सर हमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर दो। मान के चलो इंस्टीट्यूट ने आपको 1 मंथ के लिए स्कॉलरशिप भेज दिया है 2500, आपको मिल जाएगा। अब मिल भी सकता है 8 मंथ के लिए, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप एप्लीकेशन करते हो उतने समय से कितना मंथ तक आपको स्कॉलरशिप देंगे, ये मैं बोलना चाहूँगा। आप एप्लीकेशन कर दो, 8 मंथ का अप्रोक्सीमेट आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। आप आग में एप्लीकेशन करो, फर्स्ट में एप्लीकेशन करो, लास्ट में एप्लीकेशन करो, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखने के लिए एप्लीकेशन करना है, जो लोग इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री किए हो, फाउंडेशन रूट क्रैक करके और इंटरमीडिएट डायरेक्ट रूट क्रैक करके, वहाँ पर इसको यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत होने का बात नहीं। पहली बात, आपका पेरेंट्स का जो इनकम रहता है वो 5 लाख से कम होना चाहिए, ये बात है। 8 मंथ्स का जो कॉमर्शियल एंडिंग है, मैं बोलना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एडिशनल 3 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलता है, कब जाके जब आप आईटी ओटी ट्रेनिंग में एनरोल करते हो, फिर जाके आपको एडिशनली 3 मंथ्स का स्कॉलरशिप मिलता है, और 12 मंथ्स का एक टाइम में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है इंटरमीडिएट लेवल में। और एक बात, इंटरमीडिएट लेवल में बहुत स्टूडेंट डाउट रहता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत स्टूडेंट इंटरमीडिएट डायरेक्टली एंट्री लिए हो, उसको पता ही नहीं भाई कैसे स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करे। एप्लीकेशन करने के लिए आपको आना पड़ेगा एसएसपी पोर्टल में, लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म दिखेगा आपको, उस स्कॉलरशिप फॉर्म में आपको एनरोल करना है, फिर जाकर आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कर पाओगे। और एक बात मैं ध्यान में रखने के लिए बोलना चाहूँगा, आपका जो पेरेंट्स का इनकम है 5 लाख से कम होना चाहिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, ये बात आपको ध्यान में घुसाना है। और एक बात, जो लोग यहाँ पर पहली बात जो फाइनल लेवल में जो रैंक लाए थे, फाइनल लेवल में 1 से 10 के बीच में जो रैंक लाए हैं, उसको तो कोई सीए का अप्रूवल नहीं लगता, वो कोई दिक्कत नहीं रहता, वो कोई दिक्कत भी नहीं रहता। ठीक है, पहली बात, उसको कोई सीए का जो ज़रूरी नहीं है मेंबरशिप नंबर, पहली बात। और जो लोग यहाँ पर हम एप्लीकेशन का बारे में जो बता रहे थे, जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे थे, 1 से 10 के बारे में बात के सभी लोगों को एक मेंबरशिप नंबर लगता है सीए का। ठीक है, ये मैं बोलना चाहूँगा। देखो, और एक बात, जो लोग फाउंडेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, फाउंडेशन वालों तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप मिलता है, आप भी मिलता है। देखो, आपको 6000 रुपीज़ मिलेगा, कितना टाइप के 4 मंथ के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपको क्या करना है, फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना है,
आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करिए और जो भी कुछ करिए, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, आपका चेक बुक रखना चाहिए, आपका नाम में इशू होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट आप देना चाहते हो ICI में, और के चेक को कैंसिल चेक लिखकर अपलोड करना चाहिए भाई साहब, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा आपको। और आपका एक बहुत अच्छा खासा दिक्कत आ जाता है, आपको CA कहाँ से मिलेगा हमको भैया? मैं बोलना चाहूँगा आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट रहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा खासा बहुत टीचर रहता है, आपको हेल्प कर देगा। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। फिर मिलेंगे कभी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।